सिंहवाहिनी, चामुंडा, चंडमुंड विनाशिनी, क्षत्रियों की रक्षा करने वाली, सुख देने वाली, ब्राह्मणों की प्रेरणा, आद्य शक्ति मां जगदम्बा की आप सभी को हार्दिक नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और यहीं से आरंभ हो रहा है शारदीय नवरात्रि। माता जगदम्बा की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही हमारी हार्दिक कामना है। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष दुर्गा सप्तशती पाठ। आज से हर दिन हम दुर्गा सप्तशती के इस पाठ का श्रवण करेंगे। देवी पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ 9 दिन इस पाठ को सुनता या पढ़ता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ दुर्गा अपनी विशेष कृपा से उस भक्त के जीवन को सफल और मंगलमय कर देती हैं। इसलिए हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप इस पाठ को सुबह से शाम तक अथवा दिन में सुविधानुसार पूरे श्रद्धा भाव से सुनें तथा अपने परिवार वालों के साथ साझा करें। इस वीडियो को अंत तक सुनना न भूलिएगा। वीडियो के अंत में हम आपके लिए एक प्यारा भजन भी रख रहे हैं, जिसे सुनकर यह कथा पूर्ण लगेगी। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अब आइए श्रद्धा और सादर भाव से हम दुर्गा सप्तशती पाठ का आरंभ करते हैं। अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। दुर्गा सप्तशती को अंबा स्तुति भी कहते हैं। यह देवी के गुणों, उनके कार्यों और उनके चमत्कारों का एक महान ग्रंथ है। इसमें माँ दुर्गा के रूप, उनकी महिमा और उनके द्वारा रचित महान कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसका पाठ करने से मनुष्य के जीवन से डर, दुख और विपत्तियां दूर होती हैं। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शिवजी ने देवी से पूछा कि हे पार्वती, इस कलयुग में मनुष्य अपनी इच्छाएं कैसे सिद्ध कर सकता है? पार्वती ने उत्तर दिया कि इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है अंबा स्तुति अर्थात दुर्गा सप्तशती। इसके आरंभ में सप्तशोकी दुर्गा कवचन आता है, जो विशेष रूप से देवी की महिमा का संक्षिप्त और शक्तिशाली स्मरण कराता है। इस मंत्र के रचना के बारे में कहा जाता है कि नारायण आराशी इसके रचयिता हैं और इसका छंद अनुष्टुप है तथा इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूपों का विशेष उल्लेख है। सप्तशोकी दुर्गा कवचन से मां को स्मरण करते ही सारे भय हट जाते हैं। इस कवचन में देवी की वे विशेषताएं बताई गई हैं जो दुख, दरिद्रता और भय हराती हैं। देवी का स्मरण जीवन में साहस, बुद्धि और कल्याण लाता है। भक्तों की रक्षा और उद्धार में जो मां समर्पित रहती हैं, उनका स्मरण करने से मनुष्य पर विपत्तियां नहीं आती। मां की शरण में आए हुए लोग स्वयं दूसरों की भी सहायता करने वाले बन जाते हैं। श्री दुर्गाय नमः प्रथम अध्याय में मेधा रार्षि, राजा सुरथ और समाधि नामक पात्रों को देवी की महिमा सुनाते हैं। इसमें मधु और कैटभ के वध का प्रसंग भी आता है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे ईश्वरीय शक्ति असुरों का नाश कर देती है और धर्म की रक्षा करती है। प्रारंभ में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने जब मधु और कैटभ नामक असुरों का नाश करने का उपाय सोचा, तब उन्होंने महाकाली की स्तुति की। महाकाली के अनेक ही रूप हैं। वे 10 हाथों वाली, विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित इत्यादि। उनके रूपों में भयभीत करने वाली शक्ति भी है और सुदर्शन सौंदर्य भी। इन्हीं महाकाली का स्मरण करने से देवता प्रसन्न हुए और असुरों पर विजय हुई। बहुत पुराने समय की बात है। सूर्य वंश में सूरत नाम का एक राजा था। वह धर्म और धरती की रक्षा करने वाला राजा था, परंतु समय के साथ उसकी जीवन में कठिनाइयां आईं। उसके कुछ शत्रु बने और एक युद्ध हुआ, जिसमें राजा सूरत पराजित होकर सिर्फ अपने राज्य का ही शासक रह गया। उसका हृदय दुखी हुआ। उसने अपना राज्य खोने का दुख महसूस किया और अंततः उसने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा से ही कुछ खो दिया। इस दुख और पीड़ा के बीच राजा सूरत ने धर्म, आत्मचिंतन और भक्ति की ओर पलटकर
पुनः अपने जीवन को स्थिर करने का मार्ग अपनाया। इसी क्रम में वह तपस्वियों, ऋषियों और साधुओं के पास गया और अंततः उसे भगवती दुर्गा की महिमा का पता चला। वही दुर्गा जिनके स्मरण और आराधना से मनुष्य को शांति, सम्मान और सफलता मिलती है। इस कथा का मूल संदेश यही है कि जब संसार की दौड़ और पराजय हमें हराकर मायूस कर दे, तब हमें अपना मन ईश्वर की ओर मोड़ लेना चाहिए। भक्ति और सच्ची श्रद्धा के द्वारा जीवन की समस्याओं का निवारण संभव है। प्रभु या माता की शरण पाने से मनुष्य की ताकत नए सिरे से जागती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ इसी विश्वास को मजबूत करता है कि मां की शरण में आने से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। दुर्गा के अनेक रूप हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चंडी, चामुंडा आदि। प्रत्येक रूप का अपना उद्देश्य और प्रभाव है। महाकाली भय और अज्ञान का नाश करने वाली, महालक्ष्मी समृद्धि और सुख देने वाली, महासरस्वती ज्ञान, बुद्धि और कला का वर देने वाली, चंडी चामुंडा दुष्ट और अधर्म का संहार करने वाली। मां के हाथों में अनेक अस्त्र होते हैं: शूल, धनुष, चक्र, खड्ग, शंख आदि। ये सब प्रतीक हैं उस शक्ति के जिनसे वे संसार में अधर्म का नाश करती हैं और धर्म की स्थापना करती हैं। उनके 10 मुख और 10 पैर का वर्णन उस व्यापक शक्ति को दर्शाता है जो हर दिशा में काम करने में समर्थ है। दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। मन में शांति और आत्मविश्वास आता है, भय और असमर्थता कम होती है, कठिन समय में भी धैर्य और सहनशीलता मिलती है, परिवार में सुख, समृद्धि और सौहार्द बढ़ता है, रोग, दरिद्रता और शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है। इसका आशय केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा भी है। इसलिए प्रत्येक भक्त से आग्रह है कि वे पूरे नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि आप प्रतिदिन कुछ भाग सुनते या पढ़ते हैं तो पूरे 9 दिन में आप संपूर्ण पाठ पूरा कर पाएंगे और माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। पाठ को श्रद्धा से सुने। प्रारंभ में या समाप्ति पर मां का ध्यान करना न भूलें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक निश्चित समय रखें, चाहे सुबह का समय हो या शाम का। पाठ के साथ छोटे छोटे ध्यान या प्राणायाम करना मन शांत करता है। अगर आप स्वयं पढ़ नहीं पा रहे हैं तो किसी भजन या पाठ के ऑडियो का उपयोग कर सकते हैं और श्रद्धा से सुने। अपने घर के सभी लोगों को जोड़कर सुने, इससे उसका प्रभाव बढ़ता है। राजा सूरत की कहानी हमें यह सिखाती है कि पराजय, दुख और समाज में आए परिवर्तन अस्थायी है। यदि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर या मां की शरण लेता है तो उसे नई दिशा, नई शक्ति और आत्मा की गहन शांति मिलती है। राजा सूरत ने भी यही किया। उसने अपनी अस्मिता या मान मर्यादा को छोड़कर मां की ओर देखा और जीवन फिर से व्यवस्थित हुआ। अब हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ सुनते हैं। ध्यान रखें कि यह कथा और पाठ श्रद्धा से सुनी जाए। पाठ के आरंभ में हम मां का स्मरण करेंगे, AUM श्री दुर्गाय नमः कहकर। इसके बाद हम कथा और श्लोकों को सरल शब्दों में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां से आप अपने वीडियो में श्लोकों का उच्चारण और उनका अर्थ क्रमशः जोड़ सकते हैं। श्लोकों का उच्चारण यथा पारंपरिक रूप में होगा और अर्थ सरल भाषा में सुनाया जा सकता है। प्रत्येक श्लोक का अर्थ सरल भाषा में सुनाने से श्रोताओं को उसकी गहरी समझ मिलती है। जब आप श्लोक सुनते हैं तो उसके पश्चात छोटा सा अर्थ बताइए, जैसे कि कौन सा श्लोक मां की किस विशेषता का वर्णन कर रहा है, वह किस तरह से जीवन में मदद करता है इत्यादि। इससे पाठ का प्रभाव दुगना हो जाता है। भक्तगण, नवरात्रि का यह पावन काल सिर्फ धार्मिक कृत्य करने का समय नहीं है। यह मन को नया करने, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने और जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार करने का भी समय है। मां दुर्गा का स्मरण हमें सिखाता है कि हमारे अंदर भी एक दिव्य शक्ति है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। इस उत्सव में हम न केवल मां से आशीर्वाद मांगते हैं, बल्कि प्रार्थना करते हैं
कि हम स्वयं भी दूसरों के लिए सहायक बने, दूसरों के दुखों को कम करें और अपने शब्दों व कर्मों से समाज में अच्छाई फैलाएं। दोस्तों, आज के इस पाठ के अंत में, जैसा कि मैंने कहा था, आपके लिए एक विशेष भजन रखा गया है। यह भजन माँ की भक्ति को और भी गहराई से महसूस कराने वाला है। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें और भजन को भी श्रवण करें। अगर आपको यह कथा और भजन अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग माँ की महिमा सुनकर लाभान्वित हों। पूरा संसार उस राजा का नहीं रहा, उसके राज्य का अधिकार छिन चुका था। फिर भी उसके शत्रु रुकने को तैयार नहीं थे। जब वे फिर से हमला कर बैठे, तब राजा सूरत के वीरता और शक्ति में कमी आ चुकी थी। उसके अपने कुछ दुष्ट मंत्री और प्रभावशाली लोभी लोग हैं। वे राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं। राज्य की सेना और खजाना दोनों ही उनके हाथ लग जाते हैं। अब राजा सूरत का राज्य विहीन हो गया था। सत्ता चली गई, प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। बेचैनी और दुख से उसे लगा कि अब शासन और मानसा सब कुछ खो गया। एक दिन उसने सोचा, शिकार के बहाने निकलूं और किसी जंगल में छिप जाऊं, जहां कोई मुझे पहचान ना पाए। वह अकेला घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चला गया। वहां उसे मेधा मुनि का आश्रम दिखा, एक ऐसा आश्रम जहां हिंसक जानवर भी शांतिपूर्वक रहते थे। उन शिष्यों का आचरण देखकर राजा को प्रेम और आश्चर्य हुआ। आर्षि ने राजा का आदर सत्कार किया। राजा ने कुछ समय आश्रम में बिताने का निश्चय किया। वहां की सादगी और शांत वातावरण ने उसे थोड़ी राहत दी, परंतु मन में चुभन बनी रही। उसके राज्य, परिवार, गुरु, मित्र और सब कुछ खो गया था। रात दिन वही बातें उसके मन में घूमती रहीं। मेरे पूर्वज जो स्थापित थे, क्या वे अब सुरक्षित हैं? मेरे मंत्री और भृत्य जो कभी मेरे आज्ञाकारी थे, कहीं वे किसी अन्य राजा की सेवा में न लगे हों? मेरा बन बांटा खजाना जो वर्षों की परिश्रम से जमा किया था, क्या वह भी व्यर्थ खर्च हो गया होगा? उसका हृदय उन यथार्थों से झकझोरित था कि जिस पर उसने अपना जीवन लगाया था, वह सब आज अजनबी के हाथों है। उसकी आंखों में दुख के आंसू थे, परंतु वह आश्रम में रहकर भी स्वयं को संभाले हुए था। उसे न सुकून था और न ही शक्ति। एक दिन राजा ने आश्रम के पास एक वैश्य को देखा। वह उदास और सावन सा मुरझाया हुआ था। राजा ने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, भाई, तुम कौन हो? यहां किस लिए आए हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? वैश्य ने सिर झुकाकर कहा, राजन, मैं एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे ही अपने, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरे कुछ निकट बंधु धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिए। मेरा सब कुछ छीन लिया गया। अब मैं अकेला, धनहीन, बिना परिवार के जंगल में आ गया हूं। मुझे यह भी नहीं पता कि वे सब किस हाल में हैं। कहीं उन्हें कष्ट तो नहीं हो रहा? क्या मेरे पुत्र व पत्नी अच्छे रास्ते पर हैं या बुरे रास्ते पर चले गए? ये सब सोचकर मेरा मन बहुत व्याकुल है। राजा ने उससे पूछा, तुम अपने अपमान करने वालों के प्रति इतना स्नेह क्यों रखते हो? वे तो तुम्हें घर से निकाल चुके हैं। समाधि ने विनय से उत्तर दिया, राजन, मैं जानता हूं कि वे लोग गलत कर गए हैं, पर मेरे हृदय में उनका प्रेम आज भी बना हुआ है। मैं उनसे क्रोधित नहीं हो पाता। मेरे भीतर एक तरह की दया और प्यार बचा हुआ है। यह समझ से परे है, मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता। राजा के मन में इस बात ने गहरा असर डाला। देखिए, राजा भी वही प्रश्न करता है। मैंने अपना राज्य खो दिया, फिर भी मैं उससे क्यों नहीं मुक्त हो पाता? और वैश्य भी पूछता है, मुझे सबने छोड़ दिया, फिर भी मेरा मन उन्हें क्यों चाहता है? दोनों का प्रश्न एक ही है, मन का मोह। क्यों? राजा सूरत और वैश्य समाधि दोनों ही मेधा मुनि के पास गए और विनय के साथ बैठकर अपने अपने प्रश्न मुनि से कहने लगे। राजा ने कहा, मुनिश्री, मेरे मन की पीड़ा का कारण क्या है? मैंने सब कुछ खो दिया, फिर भी मुझ में मोह क्यों बना हुआ है? मैं जानता हूं कि वह अब मेरा नहीं है, पर फिर भी दुख क्यों होता है? वैश्य ने भी वही प्रश्न दोहराया।
मेरे पुत्र और पत्नी मुझे छोड़ गए, पर मेरा मन उन्हें भूल नहीं पा रहा। क्यों? मेधा मुनि ने हंसकर कहा, यह प्रश्न तो सभी जीव करते हैं, मनुष्य हो या पशु, सबका स्वभाव कुछ न कुछ चीजों में समान है। भोग के प्रति लगाव, ममता, प्रेम, ये भाव सब में समान रूप से होते हैं, और यही ममता और मोह संसार का कारण बनते हैं। आर्षि ने समझाया, देखो, किसी न किसी प्रकार का मोह सभी को है। किसी का मोह धन के प्रति, किसी का मोह संतानों के प्रति, किसी का मोह सम्मान के प्रति। यह मोह हमें संसार के चक्र में बांधता है। इस संसार को प्रभावित करने वाली शक्ति को मैं महामाया कहता हूं। यह वही शक्ति है जो सबको मोह में डाल देती है। महामाया वह है जो संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब कुछ करती हुई प्रतीत होती है। जब वह चाहती है तो मनुष्य को भ्रम में रख देती है, और जब वह चाहती है तो ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। यही महामाया है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाती है, और यही हमें संसार के बंधन में बांधती है। राजा ने पूछा, हे ऋषि, यह महामाया कौन है? उसका स्वरूप कैसा है? उसने यह प्रभाव कैसे फैलाया? मेधा मुनि बोले, महामाया का स्वरूप बहुत रहस्यमय है। उसे समझने के लिए कुछ साधारण बातों पर ध्यान दो। जैसे कि सूर्य की रोशनी जब किसी कांच के टुकड़े से होकर गुजरती है तो वह रंग बदल कर दिखता है, उसी तरह हमारी आत्मा जो प्रकाशमान है, महामाया की परतों से घिरकर रंगीन दिखती है। इस रंग ने हमें मैं और मेरा का भ्रम दिया। उदाहरण के लिए, कोई पिता अपने बच्चों से प्यार करता है, यह स्वाभाविक है, पर जब वही प्रेम अतिशय हो जाता है और अहंकार बन जाता है, यह मेरा है, मेरे बिना यह नहीं रहेगा, तब वह मोह बन जाता है। वही मोह हमें दुख देता है जब चीजें बदलती हैं। उन्होंने वैश्य और राजा से कहा, सोचो, एक माँ की आंखों में उसका बच्चा कितना प्यारा दिखता है, यह नेचुरल है। परंतु जब वही माँ यह सोचने लगती है कि उसका बच्चा केवल उसी का है और कोई दूसरा उसके लिए अच्छा नहीं कर सकता, तब वह सोच ममत्व से बढ़कर जोड़ बनाती है। जो जोड़ परमात्मा की योजना में बाधा बनता है, वह दुहक देता है। मेधा मुनि ने कहा, मोह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, संयोग, असंयोग और अज्ञान संयोग। साथ होने का मोह, किसी चीज के साथ रह जाना, जैसे राजा का राज्य, वैश्य का परिवार। जब ये साथ होते हैं तो लगता है कि यही सब कुछ है। असंयोग, छूटने का भय, जब वही चीज छूट जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। राजा का अनुभव यही है। राज्य गया तो भय और दुख, अज्ञान, सत्य का न जानना। हम यह नहीं जानते कि असल में कौन से संबंध स्थायी हैं और कौन अस्थायी। यह अज्ञान ही मोहमयी चक्र चलाता है। यह समझाकर मुनि ने कहा, यह संसार अस्थायी है, जो स्थायी है वह आत्मा है। पर जब आत्मा अपने आप को शरीर, परिवार, राज्य से जोड़ लेती है, तब वह दुखी होती है। मेधा मुनि ने राजा से कहा, राजन, तूने जो राज्य पाया वह बन गया था कर्म का फल, उसी तरह से वह भी चला गया। समय और कर्म का फल किसी ने नहीं छीना, यह सब कर्मयोग का फल है। इसलिए तुम उसे अपना सर्वस्व मानकर दुखी मत हो। जो दिया गया उसे लिया जाना भी उसके नियम में है। और समाधि, वैश्य को आर्षि ने समझाया, समाधि, तुम्हारे पुत्र और पत्नी के व्यवहार का कारण भी कर्म और प्रवृत्तियां हैं। किसी का स्वभाव बुरा हो गया हो तो उसे सुधारना उनका अपना कर्म है, पर तुम्हारा दयालु हृदय तुम्हें छोड़ता नहीं, यह भी भला है। परंतु तुम्हें समझना होगा कि प्रेम और ममता एक ही बार में रक्षा नहीं करते, विवेक भी चाहिए। मुनि ने कहा, 2 बातें बड़ी जरूरी हैं, आत्मज्ञान और त्याग। आत्मज्ञान से हमें पता चलता है कि हमारी असली पहचान क्या है। ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। और जब हम यह समझ लेते हैं, तब मोह स्वतः घटता है। त्याग का मतलब यह नहीं कि संसार की सभी चीजें त्याग दो। इसका अर्थ है कि तुम उनके प्रति अपनी पहचान न जोड़ो। जब राजा अपने आप से बोले, मैं राज्य नहीं हूं, मैं उस सत्ता का धारक नहीं हूं, तब उसका दुख कम होगा।
और वैश्य जब समझेगा कि मेरे पुत्र मेरे जीवन का एक हिस्सा जरूर है, पर मेरी आत्मा उनसे अलग है, तब उसके अंदर शांति आएगी। मेधा मुनि ने कुछ व्यावहारिक बातें बताईं। सरल और आसान संतोष का अभ्यास करो। जो कुछ भी मिला है उसका आभार मानो। इससे मन में कमी की भावना घटती है। कर्तव्य निभाओ पर फल की आशा न रखो। कर्म करो पर इसके लिए अपना मन फंसाओ मत। यह भगवत गीता का सरल नियम है। स्नेह में विवेक रखो। प्रेम करो पर अपने प्रेम को इतना हठी मत बनाओ कि वह तुम्हें बंधन दे। समय को स्वीकारो। समय सब कुछ बदल देता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह स्वाभाविक है। ध्यान और साधना, रोज थोड़ी साधना या ध्यान करो। इससे मन शांत होता है और मोह घटता है। समय के साथ राजा ने मुनि की बातों पर मनन किया। उसने जाना कि उसका दुख वास्तविक था, पर वह उस दुख में इतना फंसा हुआ था कि सही सोच नहीं पा रहा था। उसने आश्रम में रहने के दौरान सरलता अपनाई, दूसरों की सेवा की, शिष्यों से सीखने लगा और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। वैश्य समाधि ने भी मुनि की सलाह मानी। उसने अपने अंदर के प्रेम को बदला नहीं, किंतु उसे समझदारी से निभाना सीखा। उसने अपने परित्याग को अपना अंत नहीं माना। वह आश्रम में रहकर जीवन यापन करने लगा और लोगों की मदद करने लगा। उसने यह भी सोचा कि समय और कर्म से सब बदलता है। इससे उसको आत्मबल मिला। मेधा मुनि ने समझाया, महामाया संसार का निर्माण और संचालन करती है। वह हमें मोह में बांधती है, पर अगर हम बुद्धि और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो वही महामाया हमारी सहायता भी बन सकती है, क्योंकि देवी महामाया ही ज्ञानियों को आशीर्वाद देती है और उनका उद्धार करती है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, दिव्य शक्ति केवल हमें बांधती नहीं, वह हमें मुक्त भी कर सकती है जब हम उसके पास सच्चे मन से जाते हैं। इसलिए न तो महामाया का डर सताए और न ही उसकी उपेक्षा, बल्कि समझदारी से उसकी कार्यविधि को जानकर जीवन जियो। कथा हमें यह सिखाती है कि मोह और ममता मानव स्वभाव है। इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं, पर संभव है। लाख समझदारी के बावजूद भी मन अवस्था गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जो खो गया वह भौतिक था, असली पहचान आत्मा की है। आत्मा की ओर लौटकर ही सच्ची शांति मिलती है। प्रेम का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि समझदारी से निभाना होता है। राजा सूरत ने अपना राज्य खो दिया, पर उसने अंत में अपने अंदर नया राज्य पाया, शांति, समझ और आत्मिक बल। वैश्य समाधि ने अपमान और परित्याग के बावजूद अपने हृदय को नरम रखा और सहानुभूति से जीना सीखा। मेधा मुनि की शिक्षा ने दोनों को यह सिखाया कि संसार के बंधन जितने भी कठोर हों, बुद्धि, भक्ति और त्याग से उन्हें हल्का किया जा सकता है। एक समय की बात है जब एक कल्प समाप्त होने को आया और पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप शांत हो गया। तब भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में सो गए। उनके शेषनाग की शैया पर वे विश्राम कर रहे थे। उस घड़ी में दुनिया, जो सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया से जुड़ी है, कुछ ऐसे ही विश्राम में दिखी, शून्य में समाहित। पर उस शांति में एक विचित्र घटना घटित हुई। विष्णु के कानों के मैल से, जिसे प्राचीन आख्यानों में एक रूपक के रूप में बताया गया है, दो असुर उत्पन्न हो गए, मधु और कैटब। ये दोनों असुर बहुत ही शक्तिशाली और अति दुरात्मा थे। उनका इरादा मात्र इतना था कि वे ब्रह्मा जी का वध कर दें और देवताओं का नाश कर दें। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये असुर जन्म लेकर दुष्टता कर रहे हैं और भगवान विष्णु गहरे निद्रा में पड़े हुए हैं, तो वे चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यदि विष्णु जागे नहीं तो ये असुर संपूर्ण जगत को नष्ट कर देंगे। इसलिए उन्होंने जगदाधार और संसार के पालनकर्ता योग निद्रा रूपी देवी का स्तवन आरंभ किया ताकि विष्णु को जगाया जा सके। ब्रह्मा ने माता देवी की महिमा गाते हुए कहा, हे देवी, तुम तो नित्य और अजन्मा हो। तुम सृष्टि, पालन और संहार की मूल शक्ति हो। तुम के बिना यह संसार संभव ही नहीं। तुम ही स्वाहा, स्वधा, वशतकार,
हर प्रकार से सर्वशक्तिमान हो। तुम वही हो जो प्रभात और संध्या, सृष्टि और संहार सबका आधार हो। ब्रह्मा ने बड़े भाव से कहा कि तुम ही वाणी, बुद्धि, शांति, करुणा और क्षमा की अभिव्यक्ति हो। तुम ही वे सभी अस्त्र शस्त्र हो जो देवताओं के हाथों में दिखाई देते हैं, शंख, चक्र, गदा, खड्ग और धनुष। ब्रह्मा जी की यह स्तुति इतनी प्रभावी हुई कि देवी की अनुकंपा प्रकट हुई और योग निद्रा देवी के प्रभाव से भगवान विष्णु जागे। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि दो महाअसुर मधु और कैटभ धरती और ब्रह्मांड में अत्याचार मचा रहे हैं। वे ब्रह्मा जी से भी लड़ने लगे। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और वे विकराल रूप धारण कर चुके थे। ब्रह्मा जी ने अपने प्राणहित की चिंता करते हुए विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन असुरों का सामना करने का निश्चय किया। दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। विष्णु ने शंख, चक्र, गदा, कमल जैसे दिव्य अस्त्र धारण किए और युद्ध में जुट गए। यह युद्ध काल समय की गणना से भी बड़े समय तक चला। श्रुतियों में कहा गया है कि यह 5000 वर्ष तक चला, पर यह संख्या रूपक भी हो सकती है, जो युद्ध की भयंकरता और काल अवधि का संकेत देती है। युद्ध के बीच दोनों असुरों ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि तुम हमारी वीरता से प्रसन्न हो तो हमें वर दे दो। विष्णु बोंचे कि मैं तुम दोनों को अब अपने हाथ से मार डालूंगा, यही मेरी कामना है। असुरों ने छल से कहा कि यदि पृथ्वी का कोई भाग सूखा न हो, यानी जहां पानी न हो, वहां हमें मारा जाए, क्योंकि वे जानते थे कि उस समय पूरा जग जलमय था और पृथ्वी डूबी हुई थी। यदि ऐसा रहा तो सामान्य रूप से उन्हें मार पाना कठिन होगा। भैरव और दुष्टता पर विजय पाने की उदात्त इच्छा से भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है। उन्होंने शक्ति से चक्र चलाया और असुरों के मस्तक काट लिए। इस प्रकार वे दोनों वध हो गए। कथा में बताया गया है कि जब ब्रह्मा ने देवी का स्तवन किया तो देवी का आविर्भाव हुआ। देवी का स्वरूप अत्यंत व्यापक और महान बताया गया। वह नित्य, अजन्मा, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। वे सृष्टि की जननी, पालनकर्ता और संहारक भी हैं। देवी के अनेक रूप हैं, शांत और सौम्य रूप भी और रौद्र, भीषण रूप भी। वे महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महासूरी कही गईं। तीनों गुणों सत्व, रज, तम का उद्भव भी देवी में ही माना गया। कालरात्रि, मोहरात्रि जैसी शक्तियां भी उन्हीं का रूप है। देवी ही बुद्धि, भक्ति, करुणा और क्षमा है। कहानी में देवी को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए दिखाया गया है। शंख, चक्र, खड्ग, धनुष, गदा, बाण इत्यादि। साथ ही वे सौम्य और सुंदर भी हैं, परंतु सुंदरता के साथ साथ वे पराशक्ति हैं, परमेश्वरी, सर्वस्व रूपा और निर्गुण निराकार भी। यह कथा केवल किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं बताती, बल्कि इसमें हमें गहरे आध्यात्मिक और तात्विक बोध भी मिलते हैं। निद्रा और जागृति। भगवान विष्णु का योग निद्रा में होना यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड के कई समयों में परमात्मा सक्रिय नहीं दिखते, पर उनकी सत्ता सदैव विद्यमान रहती है। जब भी अधर्म बढ़ता है, परमात्मा या उनकी शक्ति प्रकट होकर संसार का संतुलन बनाती है। मधु और कैटभ का जन्म। ये असुर हमारे अंदर के वह विकार हैं, अहंकार, मद, मोह, लोभ, जो अनियंत्रित रहने पर संपूर्ण मन और संसार को प्रभावित करते हैं। उन्हें विनाश करना आवश्यक है जब वे बढ़ जाते हैं। देवी की स्तुति। ब्रह्मा का स्तवन यह सिखाता है कि जब भी संकट बड़ा हो, सच्ची भक्ति और ज्ञान आवरण से देवी शक्ति का स्मरण करके उसे जगाना चाहिए। देवी ज्ञान, माया और प्रकृति का सार है, जो सृष्टि को संभव बनाती है। विष्णु की युद्ध नीति यह बताती है कि जब आवश्यक हो तब निर्विकार होकर भी कर्म का पालन करना चाहिए। कठोर निर्णय लेने से अधर्म का नाश संभव होता है। अब हम उसी कथा को और भी सरल, चालू भाषा में सुनाते हैं, ताकि यह रोजमर्रा के समझ में आए। एक बार की बात है, संसार का एक काल पूरा होने को आया था। वह समय ऐसा था कि सब कुछ शांत,
और शून्यमय था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर पड़े थे और उनकी गहरी निद्रा में दुनिया की गति थमी हुई सी लग रही थी। उस निद्रा की एक छाया से, किसी रहस्यमय कारण से, दो असुर पैदा हुए। इन असुरों ने बहुत शीघ्र ही अपनी ताकत और दुष्टता दिखाई। वे ब्रह्मा जी की ओर भी हाथ बढ़ाने लगे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के निर्माता हैं, बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर विष्णु सहज रूप से जाग नहीं पाए तो असुर बड़े बड़े कुकर्म कर देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी का स्मरण किया और उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माता, तुम ही सृष्टि का आधार हो। तुम सृष्टि भी हो, पालन भी हो और संहार भी। तुम बिना यह कुछ भी संभव नहीं। तुम्हारे स्मरण से ही जगत स्थिर होता है। ब्रह्मा जी की यह स्तुति इतनी मुखर और प्रेमपूर्ण थी कि देवी का तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से योग निद्रा टूट गई और भगवान विष्णु जाग गए। विष्णु ने देखा कि असुरों ने बहुत अत्याचार कर रखा है। उन दोनों ने यह भी कह दिया कि वे श्रीहरि को चुनौती देंगे और यदि वे हारे तो वे अपने वंश और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे। तब विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया और अद्भुत तेज से दोनों असुरों का सामना किया। युद्ध भयंकर था। गगन और धरती दोनों इस युद्ध का भाग बन गए। पर युद्ध के दौरान असुरों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे स्थान पर मारा जाए जहां पृथ्वी सुखी हो, यानी पानी न हो। उस समय पूरा जग जल से भरा हुआ था, पर भगवान विष्णु ने फिर भी उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने अपना चक्र चलाया और दोनों असुरों के मस्तक काट दिए। जब दोनों असुर मरे तब ब्रह्मा जी ने पुनः देवी की महिमा का स्मरण किया और कहा कि यह सब देवी के प्रभाव से ही संभव हुआ। देवी ही परम शक्ति हैं जो सृष्टि को जन्म देती हैं, उसे चलाती हैं और अंत समय में उसे संहार भी कर देती हैं। इस अध्याय से हमें कई उपयोगी बातें मिलती हैं। भक्ति की शक्ति, सच्ची भक्ति और सत्कर्म संकट की घड़ी में मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्मा का स्तवन देवी को प्रकट करवा देता है। आत्मशुद्धि, मधुकैटभ जैसे दुष्ट भावों का नाश तभी संभव है जब हम अपने अंदर की देवी शक्ति, ज्ञान, विवेक, संयम को जागृत कर लें। कर्तव्य और साहस, भगवान विष्णु का साहस यह दिखाता है कि कर्तव्य करते समय संकोच नहीं करना चाहिए। जब अधर्म बढ़े तो निर्णय लेकर उसका नाश करना आवश्यक है। देवी का सर्वरूपत्व, देवी केवल एक मां नहीं बल्कि जगत की मूल शक्ति है, सर्वत्र व्यापी और सर्वशक्तिमान। उनका स्मरण हमें संबल देता है। आज प्रथम दिन हमने मधुकैटभ वध की कथा सुनी। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार भक्तिपूर्ण स्तुति से देवी का प्रभाव प्रकट होता है और सर्वशक्तिमान भगवान के जागरण से असुरों का नाश होता है। हम यह भी समझे कि देवी का स्वरूप कितना व्यापक और महान है। यदि आप नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुन रहे हैं तो हर दिन यह ध्यान रखें कि इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजक नहीं बल्कि आत्म उत्थान और आध्यात्मिक जागरण भी है। आइए हम साधारण भाषा में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे जगदम्बा, तुम जो सृष्टि की जननी, पालनकर्ता और संहारक हो, हमारी जीवन यात्रा में हमें सच्चा ज्ञान, धैर्य और विवेक प्रदान करो। हमारे भीतरी अहंकार, लोभ और मोह को नष्ट कर दो और हमें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाओ। यदि आपको यह सरल रूप पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नवरात्रि के अगले अध्याय भी रोज सुन सकें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़कर प्रमाणभूत और सरल धार्मिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम कामना करते हैं कि माँ दुर्गा आपकी एवरी मनोकामना पूरा करें और आपका जीवन पुण्य और सुख से भर जाए। जय माता दी। यह कथा श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर अंतर्गत आती है, मधुकैटभ वध के रूप में वर्णित भी। यह कथा केवल ऐतिहासिक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं बताती, बल्कि इसमें हमें गहरे आध्यात्मिक और तात्विक बोध भी मिलते हैं। निद्रा और जागृति। भगवान विष्णु का योग निद्रा में होना यह दर्शाता है
कि ब्रह्मांड के कई समयों में परमात्मा सक्रिय नहीं दिखते, पर उनकी सत्ता सदैव विद्यमान रहती है। जब भी अधर्म बढ़ता है, परमात्मा या उनकी शक्ति प्रकट होकर संसार का संतुलन बनाती है। मधु और कैटभ का जन्म। ये असुर हमारे अंदर के वह विकार हैं, अहंकार, मद, मोह, लोभ, जो अनियंत्रित रहने पर संपूर्ण मन और संसार को प्रभावित करते हैं। उन्हें विनाश करना आवश्यक है जब वे बढ़ जाते हैं। देवी की स्तुति। ब्रह्मा का स्तवन यह सिखाता है कि जब भी संकट बड़ा हो, सच्ची भक्ति और ज्ञान आवरण से देवी शक्ति का स्मरण करके उसे जगाना चाहिए। देवी ज्ञान, माया और प्रकृति का सार है जो सृष्टि को संभव बनाती है। विष्णु की युद्ध नीति यह बताती है कि जब आवश्यक हो तब निर्विकार होकर भी कर्म का पालन करना चाहिए। कठोर निर्णय लेने से अधर्म का नाश संभव होता है। अब हम उसी कथा को और भी सरल, चालू भाषा में सुनाते हैं ताकि यह रोजमर्रा के समझ में आए। एक बार की बात है, संसार का एक काल पूरा होने को आया था। वह समय ऐसा था कि सब कुछ शांत और शून्यमय था। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर पड़े थे और उनकी गहरी निद्रा में दुनिया की गति थमी हुई सी लग रही थी। उस निद्रा की एक छाया से किसी रहस्यमय कारण से दो असुर पैदा हुए। इन असुरों ने बहुत शीघ्र ही अपनी ताकत और दुष्टता दिखाई। वे ब्रह्मा जी की ओर भी हाथ बढ़ाने लगे। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के निर्माता हैं, बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर विष्णु सहज रूप से जाग नहीं पाए तो असुर बड़े बड़े कुकर्म कर देंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी का स्मरण किया और उनकी स्तुति की। उन्होंने कहा, हे माता, तुम ही सृष्टि का आधार हो। तुम सृष्टि भी हो, पालन भी हो और संहार भी। तुम बिना यह कुछ भी संभव नहीं। तुम्हारे स्मरण से ही जगत स्थिर होता है। ब्रह्मा जी की यह स्तुति इतनी मुखर और प्रेमपूर्ण थी कि देवी का तेज प्रकट हुआ। उसी तेज से योग निद्रा टूट गई और भगवान विष्णु जाग गए। विष्णु ने देखा कि असुरों ने बहुत अत्याचार कर रखा है। उन दोनों ने यह भी कह दिया कि वे श्री हरि को चुनौती देंगे और यदि वे हारे तो वे अपने वंश और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे। तब विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया और अद्भुत तेज से दोनों असुरों का सामना किया। युद्ध भयंकर था। गगन और धरती दोनों इस युद्ध का भाग बन गए। पर युद्ध के दौरान असुरों ने एक चाल चली। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे स्थान पर मारा जाए जहां पृथ्वी सुखी हो, यानी पानी न हो। उस समय पूरा जग जल से भरा हुआ था, पर भगवान विष्णु ने फिर भी उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने अपना चक्र चलाया और दोनों असुरों के मस्तक काट दिए। जब दोनों असुर मरे तब ब्रह्मा जी ने पुनः देवी की महिमा का स्मरण किया और कहा कि यह सब देवी के प्रभाव से ही संभव हुआ। देवी ही परम शक्ति हैं, जो सृष्टि को जन्म देती हैं, उसे चलाती हैं और अंत समय में उसे संहार भी कर देती हैं। इस अध्याय से हमें कई उपयोगी बातें मिलती हैं। भक्ति की शक्ति। सच्ची भक्ति और सत्कर्म संकट की घड़ी में मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्मा का स्तवन देवी को प्रकट करवा देता है। आत्मशुद्धि। मधुकैटभ जैसे दुष्ट भावों का नाश तभी संभव है जब हम अपने अंदर की देवी शक्ति, ज्ञान, विवेक, संयम को जागृत कर लें। कर्तव्य और साहस। भगवान विष्णु का साहस यह दिखाता है कि कर्तव्य करते समय संकोच नहीं करना चाहिए। जब अधर्म बढ़े तो निर्णय लेकर उसका नाश करना आवश्यक है। देवी का सर्वरूपत्व। देवी केवल एक मां नहीं बल्कि जगत की मूल शक्ति है, सर्वत्र व्यापी और सर्वशक्तिमान। उनका स्मरण हमें संबल देता है। आज प्रथम दिन हमने मधुकैटभ वध की कथा सुनी। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार भक्तिपूर्ण स्तुति से देवी का प्रभाव प्रकट होता है और सर्वशक्तिमान भगवान के जागरण से असुरों का नाश होता है। हम यह भी समझे कि देवी का स्वरूप कितना व्यापक और महान है। यदि आप नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुन रहे हैं तो हर दिन यह ध्यान रखें कि इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजक नहीं बल्कि आत्म उत्थान और आध्यात्मिक जागरण भी है। आइए हम साधारण भाषा में एक छोटी सी प्रार्थना करें।
हे जगदम्बा, तुम जो सृष्टि की जननी, पालनकर्ता और संहारक हो, हमारी जीवन यात्रा में हमें सच्चा ज्ञान, धैर्य और विवेक प्रदान करो। हमारे भीतरी अहंकार, लोभ और मोह को नष्ट कर दो और हमें सत्य और भक्ति का मार्ग दिखाओ। यदि आपको यह सरल रूप पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नवरात्र के अगले अध्याय भी रोज सुन सकें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जुड़कर प्रमाणभूत और सरल धार्मिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम कामना करते हैं कि मां दुर्गा आपकी एवरी मनोकामना पूरा करें और आपका जीवन पुण्य और सुख से भर जाए। जय माता दी। ये कथा श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर अंतर्गत आती है, मधु कैतव वध के रूप में वर्णित।